अच्छा, अब इस वक्त बहुत लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, भाई है कौन स्वाति मिश्रा? गाना तो सुन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जब हम गाना सुनते हैं किसी गाने को, इस हद तक वो हमारे दिल में उतर जाता है, तो हम उसके पीछे के जो लोग होते हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो कहाँ से हैं आप, कहाँ पैदाइश हुई, फिर कहाँ शुरुआती पढ़ाई हुई, तो थोड़ा सा। तो मैं हूँ छपरा, बिहार से। और शुरू से इनिशियल मेरी स्टडी बोले अगर तो वो हुई है बोकारो में। उसके बाद मैं फिर से वापस आ गई छपरा, मेरे दादाजी का रिटायरमेंट हो गया, मैं आ गई छपरा में, मेरी पढ़ाई हुई 12th तक। उसके बाद मैं बनारस आई, वहाँ से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक में बी म्यूज़ कोर्स किया, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं म्यूज़िक से। उसके बाद मुंबई में मास्टर्स किया। तो ये जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया, सिंगिंग में इंटरेस्ट आया, ये किस पॉइंट पे आया? ये बचपन से ही है। मतलब घर में कोई है सिंगर? कोई नहीं है, टीवी रेडियो सब चलता था उस पर, और साउंड सिस्टम भी था हमारे यहाँ, तो उस पर गाने पूरे दिन दादाजी बजाते रहते थे, स्पेशली छठ के टाइम पे शारदा जी का, और मतलब छठ के सारे गीत बजते थे। तो उस टाइम पे जब सुनती थी, या टीवी पे भी गाना आता था, पहला मेरे ज़बान से गाया हुआ गाना था ओए राजू प्यार मत करियो। ओ प्यार मत करियो दिल टूट जाता है। बहुत छोटी थी उस समय। तो ये सारे गाने जब आते थे तो फिर मैं गुनगुनाती थी और अपने घर के लोगों को परेशान करती थी कि हमको सिखाइए कि कैसे गाते हैं ये। तब मुझे लगता था कि हीरोइन बनना पड़ता है तब जाके। अच्छा, हाँ, आपको सिंगर नहीं पता था प्लेबैक सिंगिंग या इस चीज़ के बारे में? उस एज में आई थिंक किसी बच्चे को नहीं पता होगा। तब जाके बड़ी हुई तो प्लेबैक पता चला, फिर सब पता चला। तो बचपन से ही म्यूज़िक है, सबको परेशान करती थी बचपन से ही गाने के लिए। तो ट्रेनिंग ली कहीं से? हाँ, ली है ट्रेनिंग मैंने। अपने इनिशियल ट्रेनिंग मैंने अपने सिटी में ही पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से ली है। 3 साल उन्होंने सिखाया, फिर बनारस आई, फिर मुंबई, छपरा। हाँ, उन्होंने सिखाया। शुरुआती की जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारेगामा से लेके सब कुछ। तो पहला ब्रेक फिर कैसे मिला, या अपना ही सीधे शुरू कर दिया? नहीं, ब्रेक ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं कहूँगी सोशल मीडिया मेरे लिए ब्रेक, मेरे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस जगह को, अगर मैं ये भी कहूँ कि सोशल मीडिया को अगर अपना वर्क प्लेस मान के अगर पूजा भी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हम जैसे लोगों को बहुत पहचान दिलाई है। आज मोदी जी ने भी पोस्ट किया तो वहीं से वो देख के उन्होंने पोस्ट किया, सोशल मीडिया के ज़रिए ही किया। तो ऐसे ही मैंने शुरू किया था बस यूट्यूब, क्योंकि जब मैं गाती थी, जैसे मैं सीखती थी, उस टाइम पे मुझे सब लोग बोलते थे जहाँ जाती थी गाना सुनाओ गाना सुनाओ, तुम्हारा गाना कहीं नहीं है, फिल्म में नहीं गाई हो, ये वो। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे गाती हूँ, कोई बोलेगा फिल्म में नहीं गाई हो गाना सुनाओ, तो मैं यूट्यूब लिंक भेज दूँगी कि ये सुनिए यहाँ गाया है मैंने। तो इस पर्पज़ के साथ मैंने शुरू किया था। तीसरा चौथा गाना बनाया मैंने, तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, मोहित से। दिखा देते हैं उनको, वो शर्मा रहे थे कि मेरा इंटरव्यू, मतलब आप मत कीजिए, अभी मेरा टाइम नहीं आया है, लेकिन टाइम आ गया। तो राम आएंगे का म्यूज़िक इन्होंने प्रोड्यूस किया, इन्होंने ही बनाया। देख लीजिए, गौर से देखिए उस शख्स को। तो उन्होंने बनाया। तो 3-4 गाने हमारे साथ में हुए मेरे अकेले के, उसके बाद वो मिल गए। उस टाइम से अभी तक हम साथ में काम कर रहे हैं, सारे गानों पे मतलब साथ में ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे बीच में भी हिट होते हैं गाने, हिंदी कई सॉन्ग्स, कहानी सुनो, चांद बालियाँ, इसको मैंने रिक्रिएट किया था। तो ये सारे हुए। छठ के सॉन्ग्स यूपी बिहार पूर्वांचल साइड में बहुत फेमस होते थे, लेकिन जो नाम पहचान राम आएंगे सॉन्ग ने दिलाई है, और ऐसे भजन ने जिसका तो हमें उम्मीद भी नहीं था कि इस भजन से हमें कोई रिटर्न भी मिलेगा। क्या हम कहीं बनाते हैं, सोचते हैं कभी कि रिटर्न, भक्ति गाने से तो हम लोग रिटर्न का सोचते ही नहीं है। यही शायद सबसे अच्छी बात है, आपने रिटर्न का सोचा नहीं और भगवान ने इतना दे दिया। प्रॉबेबली यही रीज़न है।